हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है। और इस राशि में ये देखेंगे कि पूरे साल भर जो एनुअल हॉरोस्कोप आपका है वो क्या कहता है आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कर्क राशि है ये विशेष करके प्रभावित होती है, एक तो चंद्रमा से, दूसरा सूर्य से, तीसरा मंगल से और चौथा बृहस्पति से। इनका जो ग्रह गोचर है ये बहुत खूबसूरती से देखना भी चाहिए और इनका प्रभाव भी बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए। यदि कर्क राशि का आप जानना चाहते हैं कि पूरे साल भर में कर्क राशि का कितना अच्छा जो एक फाइनेंस से संबंधित रहेगा, या इनका जो करियर है वो किस तरह से उछाल मारेगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे ये लोग, इनके लिए ये जो ग्रह गोचर है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखना पड़ता है कि कहाँ पर है, उनके कारक के ग्रह के उस हाउस के कौन से हैं और ये ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विश्लेषण के समय हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी भेजें। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरुआत करते हैं। कर्क राशि का जो अंक है वो 4 अंक है, 4 डिजिट है, 4। और इनके जो लॉर्ड हैं वो है चंद्रमा, मून साइन। अब हम यहाँ पर लग्न से शुरू कर रहे हैं। और लग्न का मतलब है कि लग्न राशि, आपकी लग्न राशि यदि कर्क राशि है तो यहाँ से शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और राशि वो होती है जो सूर्य, जो जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय पूर्वी क्षितिज पर कौन सी राशि उदय हो रही थी, वहां पर चंद्रमा का गोचर। और उसी तरह से उस राशि में जो चंद्रमा का गोचर है वो आपकी राशि हो गई। कुंडली पर ये देखिए कि आपका जो होरोस्कोप है वहां पर मून कहां पर है, मून जिस राशि में होगा वो आपकी राशि हो गई। यहाँ पर मून राशि और जो चंद्रमा का गोचर है लग्न, लग्न से भी हम यहाँ पर चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क राशि की कुंडली है ये। अब यहाँ हम ये देखना चाहेंगे कि जो कर्क राशि है ये चंद्रमा तो ठीक 2 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं, तो ये आसान नहीं होगा प्रिडिक्ट करना कि चंद्र का कितना प्रभाव आप पर हो रहा है। साथ साथ में इनके साथ में जो आपका द्वितीय स्थान है उनके भी जो लॉर्ड है वो है सूर्य। अब सूर्य का गोचर बहुत जरूरी है आपके लिए, और किन किन हाउसेस में होता है, क्या प्रभाव आप पर दिलाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य, चंद्रमा और सूर्य ये दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत कोर्डियली जो है ये आपको उस फील्ड में ले जा रहे हैं जहां पर कि आप एक उच्चस्थ पद, शीर्षस्थ पद को प्राप्त कर रहे हैं। जो सूर्य है इस समय कहां पर है, ये ठीक जो जब जैसे सूर्य राशि बदलते हैं वो संक्रांति हो जाती है। देखिए अभी मकर संक्रांति 14 जनवरी को थी तो हमने कहा मकर संक्रांति। उसके बाद जैसे ही दूसरी राशि में प्रवेश किया 12 फरवरी को, हम कहेंगे कुंभ संक्रांति। उसके बाद आएंगे मीन में, मीन में 14-15 को आएंगे तो हम कहेंगे मीन संक्रांति। उसके बाद मेष में आएंगे, हम कहते मेष संक्रांति। उसके बाद ये जो जो टॉरस में जाएंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे वृषभ संक्रांति। इसी तरह से सूर्य पर आधारित हर महीने का जो जैसे ही सूर्य प्रवेश करते हैं वो एक संक्रांति के रूप में बनाया जाता है। ये हमारे पूरे देश में है। और ये संक्रांति का जो जो ये चली हुई है ये हमारे कृषि पर भी आधारित है कि उस समय हमारी फसल किस तरह की हो रही है और हम उसको सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं, वो भी है। तो अब आइए, अब हम आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो मकर में जो अभी 14 जनवरी को यहाँ पर सूर्य थे, तो सूर्य चंद्रमा से जो सबसे अधिक प्रभावित थे और जो कर्क राशि के लिए सबसे अच्छा था, उस समय यहाँ पर वो एम्बिशियस थे। और ये अभी ये ठीक 12 फरवरी से पहले, और उनके साथ साथ में जो व्यवसाय था, व्यवसाय के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के पूरे प्रयत्न उस समय वो कर रहे थे। अभी पिछले महीने की बात है। और अभी यदि कुंभ राशि में यहाँ पर हैं तो यहाँ पर भी आप सामाजिक दायित्वों से जुड़े हुए हैं,
कई प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभी आपका कई प्रकार का संघर्ष चल रहा है कर्क राशि वालों का। उसके बाद अभी जो है ये 14 जो 14 और 15 मार्च को ये आपके मीन राशि में आएंगे। जो आपका जो जो यहाँ पे पैसा साइन है उस आपका 9th हाउस में है, कर्क लग्न से देख रहे हैं हम यहाँ पर कैंसर साइन का जो लग्न है, जो असेंडेंट है, उससे देख रहे हैं ठीक 9th हाउस में। यहाँ पर आप कई प्रकार से अंतर्ज्ञान और कलात्मक ढंग से एक क्रिएटिविटी आप में चल रही है। आप थिंकिंग कर रहे हैं कि भाई किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए, कौन सी चीजें ऐसी होंगी जो आपको आगे बढ़ाएंगी। एक ठीक 15 मार्च ऑनवर्ड्स आप इस तरह से सोचने लगेंगे करियर की फील्ड में मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह से काम हो सकते हैं, ये आप सोचेंगे। उसके बाद ठीक अप्रैल के महीने में आपका ठीक व्यवसाय के क्षेत्र में होगा और व्यवसाय के क्षेत्र में वहां पर उन्नति आप अवश्य करेंगे। अप्रैल और मई का जो टाइम है आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए, यहाँ पर जब सूर्य का गोचर अप्रैल और मई को होगा, ये आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा, आपके करियर का ग्रोथ ला रहा है। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आपके सोर्सेस बढ़ रहे हैं, कई प्रकार से नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, नए क्षेत्र में आप आगे जाने वाले हैं। और इसके साथ साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से जो आपका 5th हाउस है, यहाँ से आपको अपने बॉस का, अपने पिता का और अपने कुटुंबी जनों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। ये जो स्थिति आपके लिए है एक बेहतर स्थिति है। कहते हैं ना कि यदि हम वहां पर ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जहां पर कि हमें बलबूती मिलती है अपने घर से, अपने घर वालों से, अपने बड़ों से और अपने उन लोगों से जो कि हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, विशेष करके हमारे गुरुजन और जिनके साथ में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहां पर यदि हमें अच्छे प्रकार से रिजल्ट्स मिलते हैं तो हम आगे जाने में और भी ज्यादा सफल हो जाते हैं। तो 9th हाउस आपके लिए फुल्ली यहां से प्रेडिक्ट कर रहा है बिकॉज दिस हाउस ये जो दैट रिलेट टू दी जुपिटर। तो जुपिटर जो है वो आपके 9th हाउस से बता रहे हैं, 10th हाउस से आपके मार्स बता रहे हैं और 11th हाउस से यहां से आपके 11th हाउस के भी जो कारक हैं वो भी जुपिटर है। कहने का मतलब ये है कि 5th हाउस के कारक भी जुपिटर और इसके जो आपका 11th हाउस है उनके भी कारक जुपिटर, और जुपिटर बैठे हुए ठीक आपके 11th हाउस में। मुझे लगता है कि जो मार्च अप्रैल मई जून का महीना है ये आपके लिए कई कारणों से बहुत अच्छी प्रोग्रेस ला रहा है। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय भी है और इसमें खूब मेहनत भी करनी चाहिए। जब आपके 12th हाउस में ये जाएंगी तो ये जून के महीने में यहाँ पर होंगी, फिर जुलाई के महीने में आपके ठीक लग्न में होंगी। सूर्य की ये स्थिति आपके लिए एक बहुत कई प्रकार से यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल बढ़ सकता है आपका। आप उस लेवल में हैं जहां से आप कई प्रकार की बातें कर रहे हैं लोगों से और उसमें आपको एक बिलीव, एक फेथ और उसके साथ साथ में आपका यहाँ पर एक जो स्ट्रांग मैसेज जाता है कि भाई ये इस कैपेबिलिटी के हैं, ये इनका लेवल ये है। ये सारी चीजें यहाँ पर जून के महीने में आपके साथ में बन रही है। साथ साथ में विदेशों से संबंधित भी कई प्रकार की ऐसे ऐसे स्टेजेस बनती जा रही हैं जो आपको परस्पर और ये ग्रोथ की स्थिति में ले जा रहे हैं। आपका जो कर्व है वो हायर स्टेज में जा रहा है। तो ये इस तरह से उसके बाद जब यहाँ पर जुलाई में आपके ठीक लग्न भाव में जब यहाँ पर सूर्य के गोचर होंगे तो ये भी देखने लायक होगा क्योंकि वहां पे चंद्रमा के घर में सूर्य होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर कुटुंबी जनों के साथ में और उसके बाद कार्य सिद्धि के लिए आप कुछ विशेष वहां पर जो है लोगों को प्रसन्न भी कर रहे होंगे और साथ साथ में आपके कार्य से मान सम्मान और एक अच्छी स्थिति आपको यहाँ पर मिल रही है। ये ठीक होगा आपका जुलाई का महीना। अगस्त के महीने में जो अगस्त 2025 आ रहा है, यहाँ पर कई प्रकार से क्रिएटिविटी है, कई प्रकार से जो है ड्रामेटिकली आप चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर आपका एक जो इनर जो आपका विश्वास है वो बढ़ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है। ये सारी चीजें आपके साथ में आ रही है। जो आपका ये हाउसेस है, जो 3rd हाउस है, यहाँ पर आप विशेष जो एनालिसिस की जो आपकी थ्योरी है वो उसको बढ़ा रहा है। कैसे आप एक्सप्रेशन कर रहे हैं, कैसे आपका जो है एनालिसिस जा रहा है, कैसे आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कैसे आप चीजों को देख रहे हैं, ये सारा आपके लिए यहाँ पर मैं कह सकते हैं सितंबर अक्टूबर का जो महीना है ये दिखाता है। रिश्तों को कैसे संतुलित करना है, किस तरह से सद्भाव से आपको रहना है, ये आपका 4th हाउस दिखाता है। उसके बाद
ये जो फिफ्थ हाउस है यहाँ पर कई प्रकार से परिवर्तन आपके लिए ला रहा है, चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जो आपका जो कह सकते हैं कि नवंबर दिसंबर के महीना होगा, अक्टूबर नवंबर में, ये आपके लिए विशेष परिवर्तन ला रहा है और आपको एक आत्मसंतुष्टि, एक अच्छा व्यक्तित्व के बनने के यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। उसके साथ साथ में ये आपका छठा स्थान है जो आपके कर्क राशि से ठीक सिक्स्थ प्लेस है, यहाँ पर ये भी जुपिटर का घर है। यहाँ पर जुपिटर का घर है, हालांकि एक सिक्स्थ हाउस है, लेकिन यहाँ से आप कई प्रकार से आध्यात्मिक चीजों में भी बढ़ रहे हैं आगे, जागरूकता आप में आ रही है, आपका जो फील्ड जो उसमें आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। चलिए कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो जुपिटर है आपके अभी ठीक जो है यहाँ पर रहेंगे, आपके 11th हाउस में रहेंगे मई तक कई प्रकार के अच्छे आसार आपके लिए बन रही हैं 2025 में। यदि ये 12th हाउस में भी जाते हैं तो यहाँ से भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये देखिए सीधे आपके वहां पर जहां पर सुखों का स्थान है, सुख स्थान में वृद्धि। उसके बाद आपका यहाँ से 6 7, ये देखिए यहाँ पर आपकी जो जागरूकता बढ़ रही है ज्ञान आध्यात्मिक क्षेत्र में और कई सारी चीजों में आप आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद 8th हाउस है, यहाँ पर आपके रिसर्च फील्ड बहुत अच्छा बढ़ रहा है। इस तरह से जो मई के बाद का भी पीरियड है उसमें आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे अवसर मिल रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जो सैटर्न है, सैटर्न ठीक आपके इस हाउस में आने वाले हैं, ये 29 मार्च 2025 को आएंगे, जो आपके भाग्य स्थान को चमका देंगे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पर पहले शुरुआत में 6 षडग्रही योग भी यहाँ पर बनेगा। उसके बाद जब सैटर्न यहाँ पर रहेंगे तो सैटर्न जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान को बहुत अच्छा बना देते हैं। सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि जो आपका भाग्य स्थान है इसके कारक जो है जुपिटर है, और ये जो स्थान है ये भी जुपिटर का है, यहाँ पर शनि रहेंगे। तो कई प्रकार के चेंजेस आपके साथ में आ रहे हैं और वो सारे चेंजेस आपको उच्चता की तरफ ले जा रहे हैं। उनका यहाँ पर जो कर्म है वो हायर स्टेज में जा रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि नवम स्थान यदि भाग्य हमारा अच्छा होता है तो भाग्यम फलत सर्वदा न च विद्याम न पौरुषम, इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। आपका कई प्रकार से यहाँ पर कई सोर्सेस बन रहे हैं, कई तरह से आप यहाँ पर उन्नति के शिखर पर जाने वाले हैं। ये ठीक 25 26 और 27 में जो जो कर्क राशि है इनके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। यदि कोई बहुत परेशान है, यदि कोई बहुत परेशान है और समझते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा है, परेशानी हो रही है, इस तरह से ये चीज चल रही है, केवल एक मंत्र एक जप करें, केवल एक नाम का जप करें। मंत्र तो मैं ये नहीं कह सकता कि मंत्र तो वैदिक मंत्र होते हैं, उनके आगे ओम लगा होता है, तो इनको इनको जप करने में तो थोड़ा सा इन चीजों को देखना पड़ता है कि हम कहाँ पर हैं, किस तरह से हैं, गुरु द्वारा प्रदत्त है कि नहीं है। लेकिन जो नाम का जप है वो जरूर करें। नाम का जप यदि निरंतर आप करते हैं तो आपकी दिशा दशा ये सब चीज बदलेंगी, साथ साथ में आपका जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। मेरे अनुभव के अनुसार कर्क राशि वालों के लिए 2025 बहुत सुखद है, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ाएगी, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी आगे बढ़ाएगी, आपके कार्य क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ोगे, कई तरह से उन्नति संभव है, बस मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि इसकी जानकारी सब लोगों को प्राप्त हो सके। आप सभी लोगों का पुनः आभार, पुनः सभी का धन्यवाद।